जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सांसों की आहट और आंखों पर पट्टी बांधकर बताते हैं स्वास्थ्य की जानकारियां। कहीं देखा है ऐसा जानकार? जी हाँ, दुनिया में कुछ लोग विरले ही होते हैं जो सबसे अलग हटकर ऐसा काम करते हैं जिससे लोग खींचे चले आते हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी उंगली से सांसों की आहट सुनकर ब्लड ग्रुप, पल्स, हार्ट में क्या चल रहा है बगैर जांच करे ही शरीर की हलचल को बता दे, चेहरा देखकर भविष्य फल बता दे, हस्ताक्षर देखकर कल क्या होने वाला है। जी हाँ, ऐसा एक शख्स रहता है इंदौर के यशवंत रोड पर, जिनको दुनिया हेमंत भालचंद्र धरफले के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने इसी विद्या को सीखा कि दुनिया में इनका नाम गूंजने लगा है। मीडिया का कोई ऐसा अखबार और चैनल हो जो इनको मिला ना हो। धरफले अपने नाम के अनुरूप ही दिखाई पड़ता है। जो धरफले से मिले वो खूब फले फूले, हट कठिनाई से दूर हुए। ज्योतिष की दुनिया में जो इन्होंने झंडे गाड़े हैं उसका सानी हमें अभी तक नजर नहीं आया। उनके मुंह से जो वाणी निकली कभी झूठी साबित नहीं हुई। हम भी घूमते घूमते जा पहुंचे हेमंत भालचंद्र धरफले के घर और उनसे मुलाकात हुई। जीत आज तक 24 न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार जाहिद खान से चर्चा की। आइए लिए चलते हैं हम और मिलवाते हैं हेमंत भालचंद्र धरफले जी से। क्या कुछ कहा, सुनिए उनकी जुबानी। इंदौर के यशवंत रोड से जाहिद खान की स्पेशल रिपोर्ट। कहते हैं कि कुदरत ने जबान में वो तासीर दी और इल्म इंसान के जबान से बोलता है। एक ऐसी शख्सियत यकीनन जिसके जुबान से लगता है कि कुदरत बोल रही है, यकीनन लगता है कि इसके मुंह से भगवान बोल रहा है। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत के सांसें लेके और बता दे इसका ब्लड ग्रुप क्या है, और सांसें लेने के अगर आवाज से अपना ब्लड ग्रुप बता दे वो शख्स कौन। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिसने हिंदुस्तान में अपने नाम के झंडे गाड़े। हिंदुस्तान में इन्होंने बड़ी बड़ी शख्सियतों को उनके भविष्य के बारे में बताया और आज वो उस मकाम पर पहुंच गए कि जिसको कहते हैं कि जिसने जो कहा वो करके दिखाया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वही एक ऐसा शख्सियत जो सांसों से और जबानों से इंसान के भविष्य और मुस्तकबिल के बारे में बताता है। उसका नाम है हेमंत भालचंद्र धरफले। आज हम मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि हेमंत भाई, आपने ये कला कहाँ से सीखी, आप ये कितने वर्षों से करते आ रहे हैं, आपके पास कौन कौन सी हिंदुस्तान की वो शख्सियत है, ये हमारे साथ मौजूद है। हम सीधे बात करते हैं हेमंत भालचंद्र धरफले जी। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, नमस्कार, जय बजरंगबली। मेरा नाम हेमंत भालचंद्र धरफले है और हम लोग आते हैं बाजीराव पेशवा के उस टॉप कमांडेंट से। हमारे जो पूर्वज थे, मराठी में धड़ खड़े होता है तो ड़ का र हुआ, ड़ का ल हुआ, तो हम धरफले हो गए। और हमारे जो कमांडेंट्स थे, टॉप कमांडेंट्स बाजीराव के ग्रुप में, उन्होंने उनको लगातार 41 सिद्ध जिताए हैं। और बाजीराव पेशवा, यदि आपने मराठी की ओरिजिनल देखी होगी तो उसमें धरफाए बहुत आता है। तो हम लोगों का जो डीएनए है वो ये है कि हम लोग है ना, वी आर द मैनेजर ऑफ द मैनेजर्स, मतलब हम प्रबंधकों के प्रबंधक हैं। तो हर चीज को जीवन में मैनेज करना, हर चीज को, बहुत सारी चीजों को एक साथ करना, जिसको कि आज की भाषा में मल्टी टास्किंग बोलते हैं। हम मल्टी टास्किंग है। अब आपको बताऊं, मैं अपने बारे में कुछ बताने से पहले भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं के ज्ञाता थे। रावण जो कि इस धरती पर सबसे ज्यादा 57 विधाओं का ज्ञाता था, तो मैं लगभग 50 से 51 का हो चुका हूं। और 47 का जब होता था तो दोस्त मुझे मजाक में हेमंत कुमार HK47 बोलते थे कि यार ये सब 47 विधाओं का ज्ञाता है। तो मैं मुझे हमेशा रावण ने बचपन से जो अट्रैक्ट किया, तो मैं ऐसा चाहता था कि मेरे पास जमाने की ताकत हो। ताकत मतलब किसी को मारने की नहीं, अलग अलग विधाओं में महारत, अतिरथ हासिल करने का। तो मैं ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, वॉइस एनालिस्ट हूँ, ब्रीदोलॉजिस्ट हूँ, थिंकोलॉजिस्ट हूँ। थिंकोलॉजिस्ट का मतलब आप जो सोच रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में, आप किसी के बारे में सोचे और मैं उसके बारे में सब कुछ कच्चा चिट्टा खोल दूं, सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में नहीं, उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन के बारे में बता दूं, तो ये है थिंकोलॉजिस्ट। और दूसरी चीज अभी जो मैंने करके बताई वो है ब्रीदोलॉजिस्ट। ब्रीथ यानी सांस, सांसों से व्यक्ति के बारे में अभी जो मैंने बताया वो लगभग 80-90% सही है। और
यही हमारा वॉइसोलॉजिस्ट जो जिसमें मुझे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का तमगा मिला यूनिक कैटेगरी में, कुछ गिने चुने लोग हैं, मोदी जी हैं, दीपक राठौर है और एक मैं हूं, 3-4 लोग हैं। तो यूनिक कैटेगरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सीजन बोस्टन उन्हीं को देता है जिन्होंने ऐसा काम किया हो कि 850 करोड़ की आबादी में कोई दूसरा नहीं कर सके। तो आप गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे सर्च करें पर्सन टेलिंग ब्लड ग्रुप फ्रॉम वॉइस, ब्लड ग्रुप फ्रॉम ब्रीथ, ब्लड ग्रुप फ्रॉम फेस, तो गूगल भी यूट्यूब भी सॉरी बोल देगा। फिर उसके बाद आप मुझे लगाइए, आपके मेरे सामने आइए या मुझे व्हाट्सएप पे 2-3 घंटे बिना कुछ खा के मुझे अस्सलाम वालेकुम बोलिए, हर हर महादेव बोलिए, जय जय श्री राम, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जो भी आप बोलना चाहें वो कीजिए। तो उसके बाद मैं आपको आपके बारे में पूरा कच्चा चिट्टा खोल के बता दूंगा। और रिसेंटली आज मैंने ISO सर्टिफिकेशन लिया है, ISO सर्टिफाइड लंदन से, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में। आप आपका मोबाइल नंबर दीजिए, मैं आपके बारे में सब कुछ बता दूंगा, और मोबाइल नंबर अच्छा है या बुरा है, और अच्छा मोबाइल नंबर क्या होता है ये भी बता दूंगा पड़ेगा। आप जिस विधि विधान को पढ़ा, आज आप बहुत बड़े हिंदुस्तान की शख्सियत हैं। आप जैसे काम करने वाले फर्जी बहुत सारे हिंदुस्तान में और खासकर इंदौर और मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से आप जैसे सच्चे इंसान परेशान नजर आते हैं। क्यों ना आप उनके खिलाफ मुहिम चलाते हैं? देखिए सर, मेरा काम है कुछ अच्छा करना और अच्छा करते रहना। मेरा काम उनसे बदला लेना या उनसे मुहिम चलाना नहीं है, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है वो बड़ा साफ है। यदि मैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं शुगर बता देता हूं, या तो डॉक्टरों की एक पूरी गैंग है, जैसे बाबा रामदेव को भी नहीं छोड़ा जो हजारों करोड़ के ये थे, तो वो तो उत्पाद बेच रहे हैं, मैं कुछ बेच नहीं रहा हूं। मैं यदि किसी का भी हेल्थ प्रेडिक्शन करता हूं तो उससे एक पैसा नहीं लेता। फॉर एग्जांपल, एक साथ अभी मैं सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूं और उसमें एक साथ 1 करोड़ लोगों के ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर और पूरी हेल्थ चेकअप आएगी। यदि ना 1 करोड़ लोगों का यदि लेबोरेटरी के पास जाए तो कम से कम 20,000 करोड़ या ऐसा कुछ लगेगा। तो ये जो चीजें मैं चाहता हूं कि ये चीज जो मुफ्त हो, जैसे मुफ्त पानी, मुफ्त हवा, तो उसमें मैं चाहता हूं कि मेरी विद्या काम आ जाए। मेरा आपसे ये कहना है कि आप लोगों का मुस्तकबिल, भविष्य बता देते हैं, आप उनका ब्लड ग्रुप बता देते हैं, आप उनका BP बता देते हैं। कल आपके साथ क्या होगा आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम। तो फिर कैसे हम मान लें कि आपने इतनी विधि विधाएं पढ़ी है? सर, मैं तो हर चीज का प्रूफ देता हूं। मेरे पास बड़े बड़े डॉक्टर्स के सामने जाके मैंने उनको बोला है कि सर ये आपकी सिग्नेचर है, आपका, आप चाहे तो डॉक्टर राजेंद्र पंजाबी सामने है, उनको फोन करके पूछ लें, उनका मेरे पास सर्टिफिकेट पड़ा है। सिग्नेचर से माने? हाँ, सिग्नेचर से। किसी भी सिग्नेचर कर सकते हैं हम ही हो? नहीं, सिग्नेचर किसी की नहीं कर सकते। सिग्नेचर बता देते हैं कि भविष्य क्या होगा। हाँ, भविष्य क्या है, भविष्य क्या है, और सिग्नेचर से क्या बताना। सिग्नेचर एक मेडिकल ग्राफोलॉजी है, मेडिकल सिग्नेचरोलॉजी है। उसके अंदर यदि किसी के सिग्नेचर में कुछ विशेष विशिष्ट होगा तो वो चाहे तेंदुलकर हो, तेंदुलकर की सिग्नेचर ऐसी थी कि उसको एल्बो प्रॉब्लम हुए और जिंदगी भर करता रहा। तो ऐसे ही बुमराह की सिग्नेचर भी ऐसी कि उनको वहां पे पीठ दर्द होता है, तो वो ग्राफोलॉजी बता सकता है। तो मैं ये चाहता हूं कि इसका विधि विधान से उसको है ना व्यक्ति को और बेहतर बनाने में होगा। अब मैं आपको ग्राफोलॉजी के बारे में बताता हूं, एक के बाद एक करके मेरी विधाएं संक्षिप्त में बताता हूं 1-1 मिनट में, ताकि दर्शकों को भी पता लगे, क्योंकि दर्शकों ने ऐसे नाम ही नहीं। मेरे पास वक्त कम है, आप जल्दी बताइए। हाँ जी, बताइएगा। तो आपकी विधाएं क्या? हाँ, ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। ग्राफोलॉजी मतलब हैंडराइटिंग और सिग्नेचर से व्यक्तित्व विश्लेषण। न्यूमरोलॉजी मतलब आपके नंबर से, आपके डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मैरिज से आपका नंबर। इसके बाद आता है सिग्नेचरोलॉजी, तो सिग्नेचर से आपका भविष्य। उसके बाद आता है ब्रीदोलॉजी, ब्रीदोलॉजी यानी सांस से आपका भविष्य, आपके व्यक्तित्व। उसके बाद आता है वॉइसोलॉजी, आवाज से आपका भविष्य। उसके बाद आता है बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं, आपके हाथ से आपका भविष्य, इससे आपका भविष्य, आपके चेहरे से आपका भविष्य। तो तमाम तरह की ये विधाएं हैं। इसको कहा जाता है ऑकल्ट साइंस, रहस्यमय विज्ञान। और ये रहस्यमय विज्ञान ऐसे होते हैं कि कोई भी एक विधा अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती, और यदि आप जितनी ज्यादा अलग अलग विधाओं का अध्ययन करेंगे तो आप किसी को भी कुछ रेमेडी देने के लिए सक्षम हो जाएंगे। मेरा सवाल आखिरी होगा, आप भगवान राम से प्रेरित हैं या रावण से? मैं राम और रावण दोनों से प्रेरित हूं। मेरा यह मानना है कि रावण को हम जलाते हैं, लेकिन रावण अपने आप में बहुत बड़ी शख्स था।
विश्व इतिहास में हजारों लाखों साल में सबसे ज्यादा ब्राह्मण और वो जो उसकी जो 57 विधाओं का ज्ञाता था, और जो लोग बोलते हैं कि उसने सीता का हरण कर लिया, नहीं, वो बहुत बुद्धिमान था, उसने पूरे के पूरे अपने खानदान को मोक्ष दिला दिया। हम देखें माया, आपने बातें तो बड़ी बड़ी करी हैं, मैं सांसों से बता दूंगा, मैं आवाजों से बता दूंगा, मैं सिग्नेचर से बता दूंगा। इस वक्त हमारा देश, हमारा मुल्क जिस तरफ जा रहा है, उसमें हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है, आप भविष्य ज्ञाता है, आप मुस्तकबिल देखते हैं। देखने में आया आने वाले वक्त में वैश्विक मंदगी बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्या उसके रोकने के आपके पास इंतजाम है? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया सर। मैंने ये विधा इसलिए नहीं सीखी कि मैं नोबेल पुरस्कार लूं और करोड़ों रुपए कमा लूं। मैंने ये विधा इसलिए सीखी कि मैं भारत को कर्ज मुक्त बना दूं। मेरी पहली ख्वाब ये है, आज मेरे 50 से ज्यादा विधाओं का हिस्सा, कि मैं मेरे जैसे 10 लाख हेमंत पैदा कर दूं, मेरे जैसे लेडीज 10 लाख पैदा कर दूं। जब मैं अपने जैसे 10 लाख पैदा कर दूंगा हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बनाएगा। और किस तरह से बनाएगा उसका भी मैं बता दूं। सबसे पहले मैंने प्रण लिया है कि मैं अपने वार्ड यानी 59 वार्ड को कर्ज मुक्त बनाऊंगा। मेरी रोज की इनकम भगवान अल्लाह के दया से लाखों रुपए होती है, और मैं 10% दान देता हूं, जैसे कि हर धर्म में किया गया है। जैसे कि कुरान भी कहती है, मैंने कुरान का भी स्टडी किया रामायण वेद के साथ साथ, और हजरत पैगंबर को भी बहुत अच्छे से कहा। जैसे कि इस्लाम में कहा जाता है कि यदि आपके 7 घर इधर और 7 घर इधर, यदि कोई भूखा है तो आपको खाना खाने का अधिकार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यदि आपने 100 रुपए कमाए हैं तो वो पूरे 100 रुपए आपके नहीं है। कम से कम आपको जकात, जो शब्द आपको पता होगा, तो आप जानते होंगे मुझसे ज्यादा अच्छा, तो जकात यानी 2.5% आपको समाज में बांटना है। तो मैं अपने आप को किया हुए को मैं समाज में बांटना चाहता हूँ, विश्व के लिए बांटना चाहता हूँ। हेमंत जी, मैं आप मेरे मौजूद से भटक रहे, मेरा ये कहना है, हिंदुस्तान की पूरा देश, पूरा वर्ल्ड ट्रम्प की इस नीति से घबराया हुआ है, परेशान हाल है। क्या हिंदुस्तान आने वाले वक्त में बहुत बड़ी विपदाओं में जा रहा है? तो आप उसको रोकेंगे, और रोकेंगे तो उसके लिए आपको क्या विधि विधान करना होगा? सर देखिए, हमारा जो भारत है वो एक सेविंग से आता है। अमेरिका जो है वो फाइनेंस मतलब कर्जे से चलता है। तो जब मंदी आई थी तो अमेरिका की 250 साल पुरानी 150 साल पुरानी बैंकें बंद हुई, लेकिन हमारे ऊपर उतना असर नहीं हुआ मनमोहन सिंह की नीतियों के कारण, कांग्रेस की नीतियों के कारण। और आज भी हमारा जो मिडिल क्लास है वो उसके पास बहुत तबीयत से सोना है। भारत का जो सोना है या भारत की जो जमा पूंजी है गांव में, जहां पे हमारा 70% देश निवास करता है, तो वो लोग भले ही गरीब है लेकिन उनके पास जो लिक्विडिटी है, वो उनका रहन स्तर कोई बहुत अच्छा नहीं है। वो कम में खर्चे में चलते हैं, लेकिन वो कम खर्चे में चलते हैं और उनके पास पूंजी जो है, लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। और भारत इस समस्या से 2-4 होगा जरूर, वैश्विक मंदी का असर होगा। मेरा सवाल ये है कि वैश्विक मंदी बहुत तेजी से बढ़ना तेज, हिंदुस्तान बहुत परेशानी के दौर से गुजरेगा। क्या आपकी ये विधाएं जो आपने पढ़ी हैं, तो जिससे आप आगे इस काम को रोकेंगे, बढ़ाएंगे, तो उसके आने वाले मुस्तकबिल हिंदुस्तान का क्या होगा? मेरा क्वेश्चन ये होगा। जैसे मैं समझ गया, मैं उसी उत्तर को दे रहा हूँ कि भारत का जो आप जिस मंदी की बात कर रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल 100% सही है। हिंदुस्तान में भी असर होगा, लेकिन हिंदुस्तान उस मंदी से बहुत अच्छे से निपट जाएगा, निपट लेगा। और भारत सारे विश्व में दौर ज्यादा चलेगा, लेकिन भारत कम नुकसान के साथ उस चीज को पार कर लेगा। और भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्टेबल इकोनॉमी है, और भारत की स्टेबल इकोनॉमी भारत को इस जो मकड़ जाल है उसमें से, देखो जब अमेरिका में मंदी आएगी तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, हमको मिलने वाला डॉलर, उसमें डेफिनेटली कमी आएगी। चीन मंदी से गुजर गया तो वो सब हमारे ऊपर असर आएगा। लेकिन हमारा जो ये है, मतलब हमारा जो मिडिल क्लास है वो है ना सर्वाइव कर जाएगा। और जो लोग भी है ना मिडिल क्लास है, जो 2 वक्त की रोटी और ज्यादा ये नहीं करते, जो लोग ज्यादा कर्जे पे जाएंगे, उनको जरूर फर्क पड़ेगा। और उसके बाद हमारा जो मुल्क है उसको 10 से 20% से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दिला दिया, कोई हनुमान के हाथों मारा, कोई लक्ष्मण के हाथों मारा, कोई राम के हाथों मारा, मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों मारा, तो सारे उसको पता था कि राम विष्णु का अवतार है।
तो वो त्रिकालदर्शिता जिस व्यक्ति ने 9 ग्रह ऐसे लटका दिए हो, जो जिसके इशारे पे वायु, वरुण, पुष्पक विमान जो ले आया हो, जो जिसने शिव को इतना प्रसन्न किया हो और जिसने सोने की लंका बना दी हो, और जिस सोने के लंके के ऊपर ऐसा अभेद्य रक्षा कवच था कि यदि राम के अलावा किसी के पास नहीं था। धर्मले जी, इंदौर शहर को आज 24 न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जो परेशान हाल है, आज तक कैसे पहुंचे आप तक, और आपका क्या आने का क्या समय होता है, और आपको पूरा ज्ञान कैसे मिला है, और आप वहाँ आप तक मिलने के लिए आपका क्या बताना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं हिंदुस्तान इंदौर के लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी काम करो, मेरे दादाजी ने मुझे कहा था, पैकी यानी 100%। जो आप काम कर रहे हो, यदि आपको भगवान ने कुछ काम दिया है, या आप कुछ काम कर रहे हो, या आपने कहीं संभाल, उसको 100% करो या मत करो। मेरे जीवन में जो भी किया 100% किया। स्कूल में टॉप किया, होलकर कॉलेज में टॉप किया, मुझे स्टूडेंट ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड मिला, शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी। और मेरे गुरुओं के मेरे पास रिव्यूज भी हैं कि उन्होंने मुझे कहा है कि हेमंत ने 100% अटेंडेंस रखी 3 साल तक, एक भी पीरियड मिस नहीं किया। डिजिटल परेशान लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, परेशान लोगों के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, परेशानियां, सुख दुख, दिन रात और खुशी गम, ये जिंदगी का हिस्सा है। खुशियां हैं आज तो कल गम भी होंगे, गम है आज तो खुशियां भी होंगी। जैसे ठंड में जो होता है कि रातें लंबी हो जाती है लेकिन दिन जरूर आता है, तो आपकी भी यदि रातें लंबी है तो आपके पास दिन जरूर होगा, सुबह जरूर होगी। गम न कर अफसोस न जता अपने इन हालातों पर, गम न कर अफसोस न जता अपने इन हालातों पर, ये दिन भी जरूर गुजर जाएंगे। करके अपनी मंजिलों को पार, करके इन हर्डल्स को पार, कामयाब हो जा अपनी मंजिल को पाने में, कामयाब हो जा अपने मकसद को पाने में। आज तुझ पे हंसने वालों के चेहरे जरूर उतर जाएंगे, जरूर उतर जाएंगे, जरूर उतर जाएंगे। आपका नाम? हेमंत भालचंद्र धरफले। तो आप थे हेमंत भालचंद्र धरफले। इन्होंने अपने अंदाज में हमसे गुफ्तगू की और परेशान लोगों को बोला है कि आप कहीं ठगा हुआ महसूस न करें, जो सच्चाई है उन तक आप हमारे तक आए, और हमसे जो फायदा हो सकता है तो वो आप तक पहुंचे। और वो शेर के साथ मैं खत्म करना चाहता हूँ इस मौजू को कि हादसों के डर से क्या मुस्कुराना छोड़ दें, और जल्जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। तो ये थे भालचंद्र धरफले जी, जिन्होंने अपने नाम से ये डंके बजा दिए हैं कि हिंदुस्तान नहीं, पूरे देश के लोग इनसे मिलने की तमन्ना करते हैं, आरज़ू रखते हैं। आज इन्होंने हमें समय दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप लोगों को फायदा पहुंचाओ, बड़े आदमी बन जाओगे। कैमरामैन शहजाद खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज इंदौर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।